उधर रूस के मीडिया में एक बार फिर यूरोप को परमाणु हमले की धमकी दी गई। वहां एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में रूस के एक सांसद जर्मनी के चांसलर पर टूट पड़े, वो भी ऐसे कि उन्होंने परमाणु बम जलाने की चेतावनी दे डाली। और तो और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स को सीधी धमकी तक दे दी गई कि अगर रूस की शर्तें नहीं मानी गई तो रूस उन्हें मनवाने पर मजबूर कर देगा। Если вы нас заставите реально применять ядерное оружие, у нас другого выхода не будет. रूस की संसद के निचले सदन स्टेट ड्यूमा के सदस्य ने दो टूक कहा कि जर्मनी जैसे यूरोप के देश अमेरिका की आड़ में ज्यादा उड़े नहीं, क्योंकि जब रूस उन पर परमाणु बम गिराएगा तो अमेरिका उन्हें बचाने नहीं आने वाला। Но я सильно сомневаюсь, когда вам туда прилетит, ублюдки, что Соединенные Штаты тоже быстрее давай атаковать Российскую Федерацию. रूस के सांसद ने यह भी दोहराया कि ये जंग यूक्रेन के खिलाफ नहीं बल्कि पश्चिमी देशों के खिलाफ है, इसलिए वो अपनी हद में रहें। वहीं रूस की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसने अपने बेहद खतरनाक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम S-300V का इस्तेमाल करने का दावा किया। और जो वीडियो रूसी फौज की तरफ से जारी किया गया उसमें एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम S-300V एक सुनसान इलाके में तैनात दिखा, जबकि एक रूसी जवान मिसाइल हमले की तैयारी करता नजर आया। सैनिक ने सबसे पहले रडार की मदद से अपने टारगेट की पहचान की और फिर उसके बाद उसने दुश्मन पर मिसाइलें दागनी। रूस ने दावा किया कि उसने अपने मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल कर यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। हालांकि उसने ये हमले किस इलाके में किए इसकी जानकारी उसकी तरफ से नहीं दी गई। लेकिन जिस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम S-300V से उसने हमले का दावा किया उसकी गिनती दुनिया के बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम में की जाती है। यह दुश्मन के लड़ाकू विमान और उसकी मिसाइलों को पलक झपकते ही ढेर कर सकता है। यही नहीं, इसके जरिए अलग अलग तरह की छोटी बड़ी मिसाइलें दागी जा सकती हैं जो 100 किलोमीटर दूर के दुश्मन को भी तबाह करने की क्षमता रखती है। उधर रूस के खिलाफ जंग के मैदान में विदेशी लड़ाकों ने भी बाजुएं चढ़ा ली, जिसका एक वीडियो सामने आया। हालांकि ये नहीं पता चला कि यूक्रेन के किस इलाके में विदेशी लड़ाकों का रूस की फौज से आमना सामना हुआ, लेकिन बताया जा रहा है कि यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा के लड़ाकों ने रूस के खिलाफ युद्ध में उतरने का फैसला किया। जो कि सामने आए वीडियो में दिखा भी, उसमें सेना की यूनिफॉर्म में कुछ लड़ाके घातक हथियारों के साथ जंगल के बीच से गुजरते नजर आए। दुश्मन से छिपते छिपाते वो लड़ाके खुद को सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़े, क्योंकि खतरा उनके लिए भी कम नहीं था। उनकी जान भी जोखिम में थी, क्योंकि रूस के फौजियों की तरफ से भी लगातार उन्हें अपने टारगेट पर लिया जा रहा था। लेकिन मैदान में उतरने के बाद वो आगे बढ़ते चले गए और वहां मौजूद रूसी सेना की एक बख्तरबंद गाड़ी पर एंटी टैंक हथियार से हमला बोल दिया। वीडियो में दिखा कि इस हमले के बाद रूसी सैनिकों ने अपनी गाड़ी के साथ वहां से भागने की कोशिश भी की, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए। उन पर कई हमले किए गए। आसमान से ली गई तस्वीरों में रूस की उस बख्तरबंद गाड़ी से बाद में धुआं उठता नजर आया। बताया गया कि विदेशी लड़ाकों के इस हमले में रूस की वो गाड़ी पूरी तरह तबाह हो गई। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि जंग में रूस को मात देने के लिए तुर्की ने यूक्रेन की तरफ से लड़ने के लिए ईरान में अफगान लड़ाकों की भर्ती शुरू कर दी। तुर्की का यह अफगान प्लान रूस के सीरिया प्लान के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है, जिसके तहत रूस सीरिया के लड़ाकों को यूक्रेन की जंग में उतारने की तैयारी कर चुका है। असल में सीरिया के साथ रूस की अच्छी दोस्ती है और जब सीरिया में गृह युद्ध छिड़ा था तो वहां की बशर अल असद की सरकार की रूस ने मदद की थी। मदद के तौर पर रूस ने सीरिया के विद्रोहियों से लड़ने के लिए अपने लड़ाकों को वहां भेज दिया था। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन के साथ जंग शुरू होने के बाद रूस ने अपने उन लड़ाकों को वापस बुलाने का मन बना लिया। बाकायदा इसके लिए रूस एक कानून भी पास कर चुका है। मतलब ये कि आने वाले दिनों में सीरिया के लड़ाके भी जंग में यूक्रेन की सेना के दांत खट्टे करेंगे। खबर है कि रूस के इसी सीरिया प्लान के जवाब के तौर पर नेटो देश तुर्की ने अफगान प्लान तैयार कर लिया, जिसके तहत तुर्की ने ईरान में अफगान लड़ाकों की भर्ती शुरू कर दी, जो आने वाले दिनों में ज़ेलेंस्की की सेना के साथ मिलकर रूसी सेना से दो हाथ करेंगे। जंग की शुरुआत से ही तुर्की यूक्रेन के साथ खड़ा है और उसे कई घातक हथियार भी भेज चुका है। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें रूस के एक टैंक में जोरदार धमाका होता दिखाई दिया। हालांकि हमला उसने किस इलाके में किया इसकी जानकारी नहीं दी। लेकिन जो वीडियो जारी किया गया उसमें यूक्रेन का एक जवान जैवलिन मिसाइल लॉन्च करता नजर आया। उसने सबसे पहले दूर खड़े एक टैंक को अपने निशाने पर लिया और फिर उस पर मिसाइल दाग दी। जैसे ही जैवलिन मिसाइल हवा को चीरती हुई टैंक पर गिरी, उसमें एक जोरदार धमाका हुआ।
जिसमें रूस के टैंक के चिथड़े उड़ते नजर आए और वो पूरी तरह तबाह हो गया। उधर खबर है कि चेचन कमांडर रमजान कादिरोव की धमकी के बाद पोलैंड ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए आधुनिक और घातक हथियारों की खरीद तेज कर दी। पोलैंड ने अमेरिका से 500 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर मंगाने की डील की, जो कि उसकी सेना की ताकत को और बढ़ाने के काम आएगा। M142 हाईमार्स यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम के नाम से जाना जाने वाला अमेरिका का ये मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर बेहद खतरनाक बताया जाता है, जिसे उसने 1990 के दशक में बनाया था। लेकिन इसकी मारक क्षमता और कहीं भी आसानी से तैनात करने की खूबी की वजह से इसे आज भी लड़ाई के लिए बेहद कारगर माना जाता है। पोलैंड के रक्षा मंत्री ने खुद ट्वीट कर यह बताया कि अमेरिका का M142 हाईमार्स उनके देश की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाएगा, जो कि एक बार में 6 रॉकेट दाग सकता है। इसके साथ ही ये 300 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को भी आसानी से ढेर कर सकता है। इसके साथ ही पोलैंड अमेरिका से पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भी ले रहा है। एक दिन पहले ही वहां के रक्षा मंत्री ने बताया कि इस साल के अंत तक उनके देश को 6 पेट्रियट मिल जाएंगे। यानी यूक्रेन की मदद से चिढ़े रूस और रमजान कादिरोव की धमकी से निपटने के लिए पोलैंड खुद को और ताकतवर बनाने में जुटा है। वहीं यूक्रेन ने एक दिन पहले अपने दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर रूस की जबरदस्त गोलाबारी में करीब 10 लोगों की मौत होने का दावा किया, जिसके बाद वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की यूरोप के देशों पर बुरी तरह भड़क गए और पश्चिमी देशों के बीच एकता न होने के लिए उन्हें आड़े हाथ लिया। ज़ेलेंस्की ने रूस के हमलों में दम तोड़ते यूक्रेन के लोगों के लिए यूरोपियन यूनियन के उन देशों को जिम्मेदार ठहराया जो रूस पर सख्त प्रतिबंध लगाने में रोड़ा अटका रहे हैं। Звідки взялося стільки могутності у тих, хто блокує шостий пакет? यूक्रेन के राष्ट्रपति पहले दिन से ही जंग को रोकने के लिए रूस पर दबाव डालने को जरूरी बता रहे हैं और रूस पर दबाव कड़े प्रतिबंध लगाकर ही डाला जा सकता है। लेकिन यूरोप के देश अब भी रूस से तेल और गैस खरीद रहे हैं, जो कि रूस की कमाई का बहुत बड़ा जरिया है। इसलिए ज़ेलेंस्की रूस के तेल और गैस के इंपोर्ट पर ही बैन लगाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन यूरोपियन यूनियन के कुछ देश इसके खिलाफ हैं। उधर जंग के बीच दावा किया गया कि बाइडेन ज़ेलेंस्की के साथ डबल गेम खेल रहे हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से MLRS यानी कि मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम मांगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि MLRS ही यूक्रेन को बचा पाएगा। ज़ेलेंस्की तो ये तक बोल रहे हैं कि MLRS यानी कि मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम गेम चेंजर साबित हो सकता है। ज़ेलेंस्की इसलिए परेशान हैं क्योंकि उनका मानना है कि अगर उन्हें जल्द ताकतवर हथियार नहीं मिले तो डॉनबास उनके हाथ से निकल जाएगा। डॉनबास में पुतिन की तोपें आग उगल रही हैं, उनकी आर्मी वहां के लोगों पर कहर बरपा रही है। यही नहीं, दावा किया गया कि यूक्रेन के सैनिक वहां कमजोर पड़ने लगे हैं, जिसके बाद ज़ेलेंस्की के पास दूसरा कोई चारा ही नहीं बचा और उन्होंने बाइडेन से वो हथियार मांगे जो दुश्मन की सेना पर रॉकेट की बारिश कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका इस बारे में ना हाँ बोल रहा है और ना ही ना। और इसलिए खबर उड़ने लगी कि बाइडेन ज़ेलेंस्की को होशियार नहीं, माफ कीजिएगा, हथियार नहीं देना चाहते, जबकि यूक्रेन बार बार ये बात दोहरा रहा है कि अगर उसे मदद नहीं मिली तो पुतिन सफल हो जाएंगे और डॉनबास पर रूस का कब्जा हो जाएगा। दावोस सम्मेलन के दौरान ही ज़ेलेंस्की ने कहा था कि वो ये जंग जीतने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन अब ज़ेलेंस्की परेशान है। बाइडेन को डॉनबास की दुर्दशा दिखाने के लिए यूक्रेन ने एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें डॉनबास में लगातार हो रहे धमाके और बर्बादी का मंजर दिखा। इस वीडियो में साफ साफ नजर आया कि रूस ने वहां पूरी ताकत झोंक दी और एक साथ कई धमाके कर रहा है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने यह ट्वीट करते हुए साफ साफ लिख दिया कि यूक्रेन पलटवार करने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे नेटो से तुरंत मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम चाहिए, क्योंकि उसका कहना है कि रूस की सेना ने अपने सबसे शक्तिशाली हथियार डॉनबास की जंग में उतार दिए हैं, जिनसे निपटना यूक्रेन के सैनिकों के लिए मुश्किल हो रहा है और इसी वजह से उसे M270 जैसे मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम और M142 जैसे हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम चाहिए। हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम एक तरह के मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम ही होते हैं, लेकिन उनमें पहिए लगे होते हैं और उन्हें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। इस तरह के हथियारों की सबसे खास बात यह होती है कि ये दुश्मन पर एक साथ कई रॉकेट दाग सकते हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि आसमान में एक साथ कई पटाखे फूट रहे हैं। यूक्रेन का कहना है कि उसके पास एक साथ रॉकेट दागने वाले हथियार पहले से हैं, लेकिन वो रूस में बनाए गए हैं और जब भी उन हथियारों को मरम्मत की जरूरत पड़ती है, यूक्रेन को रूस की ओर देखना पड़ता है। लेकिन अगर अमेरिका ने उसकी मदद की और अपने यहां बने M270 और M142 दिए
तो वो रूस को मुंहतोड़ जवाब दे पाएगा, क्योंकि अमेरिका में बने M270 में आधुनिक तकनीक के रॉकेट लोड होते हैं जो 100 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं, जबकि M142 जैसे हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम 186 किलोमीटर तक दुश्मन को मार सकते हैं। यही नहीं, दावा किया गया कि अमेरिका के पास ऐसा हथियार भी है जो 300 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक मार कर सकता है। माना जा रहा है कि अगर ये हथियार यूक्रेन को मिल गए तो वो रूस के अंदर घुसकर हमला कर सकता है और अमेरिका को इसी बात की टेंशन है। खबर है कि बाइडेन यूक्रेन को दिए जाने वाले सैन्य पैकेज में इन रॉकेट सिस्टम को शामिल करेंगे, लेकिन यूक्रेन जिस तरह से रूस पर पलटवार करने के लिए उत्साहित है वो अमेरिका को परेशान कर रहा है और इसीलिए बाइडेन प्रशासन हिचक रहा है। उसे डर है कि ज़ेलेंस्की की सेना इन रॉकेट का इस्तेमाल रूस की सीमा के अंदर हमला करने के लिए कर सकती है, जिसे रूस उकसावे की हरकत मानेगा और नेटो और पुतिन की सीधी जंग के हालात बन जाएंगे। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस मुद्दे पर बाइडेन कई बार बैठक भी कर चुके हैं। न्यूज़वीक.com ने तो ये तक लिख दिया कि बाइडेन यूक्रेन को हथियार देने से बच रहे हैं। मतलब ये कि यूक्रेन को आखिर तक मदद का भरोसा देने वाला अमेरिका पलट सकता है। उधर यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक रूस के BMP-2 टैंक को तबाह करते नजर आए। यह हमला उसने यूक्रेन के डोनेस्क इलाके में किया, जहां रूस की सेना का टैंक एक नदी में शांत खड़ा दिखा, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि दुश्मन की नजर उस पर पड़ चुकी। यूक्रेन का दावा है कि यह टैंक नदी पार करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही उसे तबाह कर दिया गया। यह हमला इतना जोरदार था कि उस टैंक के परखचे उड़ते दिखाई दिए। रूस का BMP-2 टैंक मशीन गन और ग्रेनेड लॉन्चर समेत कई हथियारों से लैस है, जो पानी के साथ जमीन पर भी तेजी से दौड़ सकता है। यूक्रेन के मुताबिक रूस का यह टैंक डोनेस्क शहर में उसकी सेना के अड्डे तक पहुंचना चाहता था। वहीं यूक्रेन युद्ध में जिस तरह ज़ेलेंस्की की सेना पुतिन की घातक ड्रोन सेना को चकमा दे रही है, उसने सबको हैरान कर दिया। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन अब तक रूस के करीब 50 घातक ओरलान 10 ड्रोन तबाह कर चुका है, जबकि इन्हें जंग में रूसी सेना का एक खतरनाक हथियार माना जा रहा था और इनकी मदद से रूस ने यूक्रेन के कई टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और हथियारों के बड़े गोदाम तबाह करने का दावा भी किया था। लेकिन जिस तरह यूक्रेन की फौज इन्हें आसानी से निशाना बनाने लगी, उसने रक्षा विशेषज्ञों को भी हैरत में डाल दिया। साथ ही सवाल उठने लगे कि रूस अपने जिन ड्रोन का दम भरते नहीं थकता था, आखिर वो यूक्रेन में क्यों नाकाम साबित हो रहे हैं। और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसकी एक बड़ी वजह है यूक्रेन को अपने सहयोगी देशों से मिले आधुनिक एंटी ड्रोन जैमर, जो रूसी ड्रोन के लिए काल साबित हो रहे हैं, जिनमें एक है यूक्रेन को अपने सबसे बड़े मददगार नेटो देश लिथुआनिया से मिली EDM-4S एंटी ड्रोन किट, जो हवा में उड़ान भर रहे किसी भी ड्रोन को गिराने की काबिलियत रखती है और इसी वजह से स्काई वाइपर नाम से अपनी पहचान बना चुकी है। जंग के मैदान में तैनात जवानों को जैसे ही कंट्रोल रूम से किसी इलाके में ड्रोन के घुसने की जानकारी मिलती है, वो तुरंत हरकत में आ जाते हैं और फिर उन्हें अपनी ओर आ रही मुसीबत से निपटने के लिए निशाना साधकर सिर्फ एक ट्रिगर दबाना होता है, जिसके बाद इस किट से निकली बेहद ताकतवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स ड्रोन को मिल रहे सिग्नल को चंद सेकंड के अंदर जैम कर देती है और ड्रोन बेकाबू होकर जमीन पर गिर जाता है। भारत की बड़ी फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस मनी कंट्रोल प्रो स्पेशल ऑफर के साथ अपनी तीसरी वर्षगांठ मना रही है। रोजाना सिर्फ ₹1 में मनी कंट्रोल प्रो सब्सक्राइब करें और ₹1 लाख से ज्यादा के ऑफर पाएं। अप्रैल में ग्रहों ने मचाई खलबली। क्या शनि जयंती पर शनि होंगे महाबली? क्या महंगाई से टूटेगी कमर? क्या दुनिया झेलती रहेगी युद्ध की मार? बताएंगे देश के 24 बड़े ज्योतिषाचार्य। फिर एक बार शनिवार अधिवेशन 28 मई दोपहर 2 बजे न्यूज़ 18 इंडिया पर। माइंस बिछाई थी, जिनका पता लगाने के बाद पुतिन के जवान टैंक से उस जगह पहुंचते दिखाई दिए और इसके बाद वो वहां बिछी कई बारूदी सुरंग को डिफ्यूज करते नजर आए। हालांकि कुछ लैंडमाइन को नष्ट करने में मुश्किल हुई तो उनको रूस के सैनिकों ने लंबे तार के सहारे जोड़कर तबाह कर दिया। इस दौरान वहां काफी देर तक आग के साथ धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। वहीं रूस का इल्जाम है कि यूक्रेन ने खार्किव में इसी तरह से कई जगहों पर 40 से ज्यादा बारूदी सुरंग लगाई हैं, जिनको नष्ट करने के लिए सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है।
वहीं यूक्रेन ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक रूस के बम को डिफ्यूज करते दिखाई दिए। यह ऑपरेशन यूक्रेन के बुचा में किया गया, जहां आरोप है कि रूस की सेना ने कई इलाकों में खतरनाक बम जमीन के नीचे छिपाकर रखे थे, जिनका पता लगाने के बाद यूक्रेन के सैनिक उन्हें नष्ट करने पहुंचे। ये बम इतने खतरनाक थे कि डिफ्यूज करने पर जबरदस्त धमाका हुआ और वहां कुछ देर तक धुएं का गुबार छाया रहा। यूक्रेन का आरोप है कि रूस ने बुचा के कई इलाकों में इसी तरह बम बिछा रखे हैं, जिससे वहां के लोगों को जान का खतरा है।